साल 2019 में एक हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल नौकरी करता है। 2022 में अचानक अब्सेंट रहता है। हरियाणा पुलिस के जवानों को पता नहीं होता कि वह अचानक ड्यूटी से अनुपस्थित क्यों रहने लगा। उसके परिवार वालों को भी पता नहीं होता कि वह कहां चला गया। अचानक जब इस बारे में विभाग सूद नहीं लेता तो कैथल के एक आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर विनय गुप्ता इस बात का पता लगाते हैं कि वह कहां चला गया। जब इस बात की पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वह व्यक्ति विदेश चला गया है, भारत देश के ही छोड़कर चला गया है। लेकिन इस बीच विभाग ने क्या कार्रवाई की, इस बीच आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं कैथल के डॉक्टर विनय गुप्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट भी है। तो इस पूरे मामले में पहलू के बारे में विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार मोहित जी। आपने जैसे कि अपनी प्रस्तावना में कहा, भूमिका में कहा कि हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल 2019 में ड्यूटी ज्वाइन करता है और उसे स्टेशन अलॉट होता है फरीदाबाद, डीसीपी फरीदाबाद के अंडर उसको बटालियन अलॉट होती है और वहाँ पे वो ड्यूटी ज्वाइन करता है। उसके बाद वो कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी ट्रांसफ़र के लिए कैथल भी आया। वो 6-6 महीने करके अपनी ट्रांसफ़र एक्सटेंड कराता रहा। लेकिन उसके बाद जब कैथल से उसकी टेम्परेरी ट्रांसफ़र रद्द हो गई, फरीदाबाद उसने ड्यूटी दोबारा ज्वाइन की। 27 अगस्त 2022 तक रिकॉर्ड में वो ड्यूटी पर है। उसके बाद वो हो जाता है अचानक एब्सेंट। ये पूरा मामला मेरी नॉलेज में आ जाता है कि वो कांस्टेबल मोहित कुमार, हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल, ड्यूटी पर नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं कि उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, बस वो ड्यूटी पर एब्सेंट चले जा रहा है। इस रिगार्डिंग मैं एक सीएम विंडो कंप्लेंट फाइल करता हूं कि भाई इसका पता लगाया जाए ये कहां है। शक है कि ये विदेश भाग गया है। इस पर विभाग बार बार ये ऑब्जेक्शन लगाकर की गई, हम इसकी जांच कर रहे हैं, हम अभी इसकी जांच कर रहे हैं, अभी इसकी जांच कर रहे हैं। मैंने कई बार विभाग को फिर दोबारा सीएम विंडो कंप्लेंट लगाई कि भाई आप लोग क्यों नहीं पता लगा पा रहे हैं। अगर वो देश छोड़कर चला गया है तो उसका पता लगाइए, क्योंकि हरियाणा पुलिस की सारी जानकारियां उसके पास हैं और हरियाणा पुलिस में काम कर चुका है, उसे सारा पता है हथियार कहां पे जमा होते हैं, कहां कहां से हरियाणा पुलिस का रूट है। तो अगर ऐसे में वो देश के दुश्मनों के बीच में अगर खेलेगा और सारी इंफॉर्मेशन यहां से विदेश पहुंचाएगा तो क्या कर रहे हैं आप लोग। तो उस शिकायत का सुध लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मेरी सीएम विंडो कंप्लेंट की सुनवाई की और उसमें इस तथ्य को सही पाया कि वो पिछले 1 साल से ड्यूटी पर से एब्सेंट है और उसे ड्यूटी से डिसमिस किया गया है। 1 साल से ड्यूटी से एब्सेंट जी। यानी अगर हम बात करें, कोई अगर विभाग में छुट्टी ले रहा है तो 1 दिन के लिए एब्सेंट हो सकता है, 2 दिन के लिए छुट्टी ले सकता है। यहां आप दे सकते हैं 2022 से एब्सेंट है, लेकिन विभाग को इस बारे में विभाग ने ना कभी सूद ली। लेकिन जब अचानक डॉक्टर विनय गुप्ता इस मैटर में तथ्यों की पड़ताल करते हैं तो देखते हैं अभी जो सिपाही कांस्टेबल है, ये जो कांस्टेबल ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, एब्सेंट चल रहा है, जो तथ्य है, जो पुलिस विभाग का जो लगातार जो ड्यूटी है, पुलिस महकमा एक ऐसा महकमा है, आप देख सकते हो लगातार किस तरह अपराधियों को पकड़ा जाता है। कमाल की बात यह है कि इस दौरान ना उसके घर वालों को पता है। उस सीएम विंडो कंप्लेंट की जांच में लिखा हुआ है कि हमने घर पे पुलिंदा भेजा, उसके नोटिस भेजा कि भाई आप इसका जवाब दीजिए। घर वाले कह रहे हैं जी हमें नहीं पता, रिश्तेदार कह रहे हैं जी हमें नहीं पता, ताला लगा हुआ है उसका फरीदाबाद के घर में, यहां पे भी कहीं किराए पे रहता था कैथल में, वहां भी उसका पता नहीं है। तो एक पुलिस विभाग को अपने कांस्टेबल का ही नहीं पता कि हमारा कांस्टेबल कहां गया ड्यूटी पर से। और खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, ये नहीं हो सकता कि वो गलती होगा, खुदा ना खासा कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई किडनैपिंग हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, कौन जिम्मेवार है इसके लिए। यानी जब पुलिस विभाग अपने ही कांस्टेबल की सुध नहीं रख सकते कि हमारा ड्यूटी से कांस्टेबल कहां गया। ये तो शुक्र है कि मेरी नॉलेज में ये पूरा मामला आया, तब जाके उसे डिसमिस किया गया। मैं एक और सवाल पुलिस डिपार्टमेंट से करना चाहूंगा, ये मामला इतना सीधा नहीं है। ऐसे कितने कांस्टेबल हैं आपके, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो आपको बिना बताए या तो विदेश चले गए हैं, ड्यूटी से एब्सेंट हो गए हैं। क्योंकि मोहित भाई ये पता लगाना इसलिए जरूरी है कि कई कर्मचारी अपनी किस्मत आजमाने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर अन्य व्यापार करने के लिए विदेश चले जाते हैं। वो सरकारी नोटबुक्स में है ही नहीं, किसी भारतीय एजेंसी को सूचना नहीं है कि कांस्टेबल मोहित कुमार इंडिया में है कि इंडिया से बाहर है। कैसे गया वो इंडिया से बाहर, कैसे उसने पासपोर्ट एक्वायर किया, कैसे उसने वीजा एक्वायर किया, क्या वो 2 नंबर में डोंकी लगाकर वीजा लगाकर वहां पर गया है, किस तरीके से, किस रास्ते से वहां पर गया है। और अगर इस चैनल को आपने फॉलो नहीं किया, मैं आपसे मांग करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से भी और सरकार से भी कि इसकी पूरी मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। उस व्यक्ति को यहां पर विदेश से लाकर, अगर वो विदेश चला गया है, प्रत्यर्पित कीजिए, एक्स्ट्राडाइट कीजिए, उससे पूछताछ कीजिए भाई तू कैसे गया वहां पे, किन किन पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों का तुझे संरक्षण हासिल था कि तू वहां पर जा पाया, क्या कर रही है। एम्बेसी से संपर्क कीजिए, सारे एयरपोर्ट से संपर्क कीजिए कि ये आदमी वहां गया है कि नहीं। सवाल तो सबसे बड़ा डॉक्टर साहब ये उठता है, अगर आप कांस्टेबल के पद पर हरियाणा पुलिस में हैं, आप अगर आप एब्सेंट रह रहे हैं, अगर आप छुट्टी चाह रही हैं, अगर आप जॉब नहीं चाह रहे,
तो आप महकमे को जानकारी देकर हाँ, जाइए ना, जानकारी आप देकर बताकर जाइए भी हम मैं जॉब नहीं करना चाह रहा हूँ या दैट्स हो, या मैं जॉब यहाँ से छोड़कर जा रहा हूँ। आप अब्सेंट होकर जा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, उसके खिलाफ तो देशद्रोह की एफआईआर होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या कर रहा है, वो उस जांच रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जी वो पुलिस विभाग को ईमेल भेज के बता रहा है कि जी मैं एब्सेंट हो गया हूँ जी, मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेना हो ले लेना, मैं तो रिजाइन कर गया हूँ ड्यूटी से। व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? क्या हरियाणा पुलिस का रवैया इतना लचर है, इतना ढीला है कि कोई भी कांस्टेबल, कोई भी सिपाही जो है इस तरीके से अपनी नॉन सीरियसनेस होकर ड्यूटी से एब्सेंट हो सकता है? कौन जिम्मेवार है इसका? आम जनता के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कभी सोचा पुलिस डिपार्टमेंट ने? मैं एक जिम्मेवार और जागरूक नागरिक हूं तो मेरी नॉलेज में आ गया ये, और मैं इससे पुलिस को नहीं कोस रहा हूं, अधिकारियों की भी क्या गलती है। लेकिन जब मामला आपके संज्ञान में आ गया है तो आप कुछ जांच आगे कर सकते हैं कि नहीं? उसको भारत वापस ला सकते हैं कि नहीं? पता किया हो भी जॉब सेंटर उन्होंने कब से शुरुआत की हो? मेरी नॉलेज के हिसाब से, बेस्ट नॉलेज के हिसाब से 27 अगस्त 2022 को उसकी अंतिम जो इनकी रवानगी और होती है, वापसी की रिपोर्ट होती है, उसमें 27 अगस्त 2022 से ही वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी चल रहा है। अब आप देख लीजिए 1 साल से भी ऊपर का जो समय है वो बीत गया। यानी अगर बात करूं 27 अगस्त से, अगर 2023 का दिसंबर एंड चल रहा है, तो कितना सेंसिटिव मैटर अगर हम बात करें, क्योंकि आपने बताया भी जो पुलिस की नौकरी है, कई तरह की जो जानकारी होती है, खुफिया जानकारी, तथ्यों की अगर बात करें, सेंसिटिव मैटर भी हो सकता है ये। बिल्कुल डेफिनेटली सर, क्योंकि आप ये देखिए ना, अगर ये कोई और होता, कोई हरियाणा गवर्नमेंट का टीचर होता, कोई और क्लर्क होता, तो ये इतनी बात सीरियस नहीं थी कि ठीक है जी छोड़ गया ड्यूटी। लेकिन सुरक्षा के में तैनात एक सिपाही, एक कांस्टेबल, जिसको महत्वपूर्ण सूचनाएं पता है, उसके पास कागजात हो सकते हैं, कमिश्नरेट ऑफिस के हो सकते हैं, एसपी ऑफिस के हो सकते हैं, पुलिस विभाग से संबंधित पुलिस थाने के हो सकते हैं, केस की फाइल्स हो सकती हैं। आपने जांच की, आप उसे बुलाकर पूछेंगे नहीं? उसे भारत प्रत्यर्पित करके अगर वो विदेश चला गया, नहीं पूछेंगे भाई तू कैसे गया, क्यों गया, कहां गया और कब वापस आएगा, क्यों नहीं आ रहा, किन लोगों के साथ तू गया, किन लोगों के साथ तेरे संपर्क है विदेश में? उससे आपको पता लगेगा कि कौन सा डोंकी रूट इंडिया से विदेश भेजने का है, या अगर वो सही तरीके से भी गया है तो पता लगेगा वो क्या रीजन देकर गया, क्यों गया, विभाग को सूचना देनी थी कि नहीं। इससे विभाग के और कर्मचारियों को भी मैसेज जाएगा कि आपने बिना बताए विदेश नहीं जाना है। लेकिन आप कड़ा एक्शन लेंगे तब ना। और मैं हरियाणा पुलिस के साथ हूं, मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं साथ हूं, लेकिन आपको अपने एम्प्लॉय पे विजिल तो रखनी चाहिए, नजर तो रखनी चाहिए, बुलाकर पूछना तो चाहिए भाई तू कहां है। अब सेकेंडली बात अगर देखे जाए तो तथ्यों की जांच जब हुई, अब आज नौकरी से जो निकाला गया है, तथ्य कहीं ना कहीं तो बिल्कुल सही पाए होंगे जब आज निकला एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, यस, 1 साल से। अब अभी तो विभाग अब विभाग ने इसमें एक्शन लिया। अगर यही कार्रवाई अगर विभाग को पहले, विभाग क्यों नहीं जागा इस बारे में? विभाग तो ये सोचता है कि हमारे पे तो एक ही एक्शन है, लो जी इसको नौकरी से निकाल दिया। ये मामला इतना सीधा नहीं है कि एक पुलिस कांस्टेबल 1 साल से गायब है ड्यूटी से बिना किसी इंफॉर्मेशन, और अचानक वो एक वीडियो ईमेल कर देता है कि जी देखो जी मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ। अब तक क्या कर रहा था? अब तक पुलिस विभाग क्या कर रहा था? अब तक वो व्यक्ति क्या कर रहा था? सिपाही क्या कर रहा था? कांस्टेबल क्या कर रहा था? उसको नहीं सूचना देनी चाहिए थी। उसने क्यों नहीं सूचना दी? इस वजह का आपने पता करने की कोशिश की, कहीं उसके साथ मिसहैपनिंग ना हो गई हो। और जो अब वो वीडियो बनाकर ईमेल से भेज रहा है, क्या गारंटी है वो किसी के दबाव में ना भेज रहा हो? क्या गारंटी है वो कहां बैठकर भेज रहा हो? किसी आतंकवादी ग्रुप के साथ ना मिल गया हो? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस तथ्यों की छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उसको भारत प्रत्यर्पित करना चाहिए। अगर उसका पता लगता है कि वो विदेश गया है, कि भाई तू कैसे गया बिना बताए, पहले आके जवाब दे और ये बता, अब फिर प्रॉपरली रिजाइन देकर जा, क्योंकि ये पुलिस का कर्मचारी है और आम जनता की सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। केवल ये सर्विस मैटर नहीं है, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है जो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। मोहित जी, तो फिलहाल आपने देखा कि हरियाणा पुलिस का जवान किस तरह एक हरियाणा पुलिस में नौकरी करते हुए विदेश चला जाता है, लेकिन जो हरियाणा पुलिस को सिर्फ दिया जाता है तो अब्सेंट, खाली अब्सेंट। 27 अगस्त 2022 से हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल मोहित कुमार अब्सेंट चल रहा था। जब इस बारे में पुलिस विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया तो पुलिस विभाग केवल अपनी जो कागजी कार्रवाई में केवल अब्सेंट लिख रहा था। जब इस मैटर की जानकारी जब आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर विनय गुप्ता द्वारा निकाली गई, तथ्यों की पड़ताल के लिए प्रशासन को लिखा गया, पुलिस प्रशासन को लिखा गया, तब पता चला कि यह विदेश चला गया है और वहां से केवल अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि विदेश चला गया, लेकिन वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है। लेकिन हमारा ये अंदेशा है कि वो विदेश चला गया। हमें ये पता करना चाहिए कि वो कहाँ गया, क्यों गया, किस पर्पस के लिए गया। जी, विदेश जाने की अभी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये केवल हमारा अभी केवल ये जानकारी है, अभी वो सिर्फ छुट्टियों पे चल रहा है। हाँ, वो 1 साल से एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, 1 साल से एब्सेंट है जी। एक पुलिस जवान का लगातार 1 साल से एब्सेंट रहना, ये भी बड़ी बात है। तो और मोहित जैसे और कितने जवान हैं और कितने कर्मचारी हैं पुलिस में? अगर आप एब्सेंट ले रहे हो, अगर आप छुट्टी ले रहे हो, तो कुछ रीजन आप कुछ समय के लिए दे सकते हो। कंटिन्यूअसली आप 1 ईयर, बिल्कुल सर, 1 साल एक बहुत बड़ा गैप पीरियड के लिए आप दे सकते हो एब्सेंट। अगर आपको रहना है, आपको क्या रीजन शो करना पड़ेगा? आप पर्सनली नहीं आ सकते, आप लेटर लिख सकते हो, ईमेल लिख सकते हो कि जी मैं इस फलानी वजह से गया हूँ, इस फलानी जगह गया हूँ, मैं नहीं आ सकता जी, मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मैं बीमार हूँ, पत्नी बीमार है, कुछ तो रीजन तो जी।
तो फिलहाल आप देख सकते हैं कांस्टेबल मोहित कुमार है, उनको नौकरी से निकाला गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर विनय गुप्ता द्वारा यह जो मामले की जो जांच के लिए पुलिस प्रशासन को लिखा गया था, अब विभाग ने इस पर कार्रवाई की है। तो फिलहाल आप इस बारे में कमेंट्स में जानकारी दें, क्या हरियाणा पुलिस का जो एक जवान है जिस पर अभी एक्शन लिया गया, इसके अलावा हरियाणा पुलिस के ना जाने कितने ऐसे जो जवान होंगे जो इस तरह छुट्टियों का फायदा उठा रहे होंगे। एब्सोल्युटली, सर्विस लैब्स का भी इस सर्विस, कई तो ऐसा, आपने बहुत सही बात कही, कई तो ऐसे कर्मचारी हैं सोचते हैं कि भाई हम विदेश जाते हैं और फिर उसके बाद आके और यहाँ पे एक रीजन दे देंगे हम तो बीमार थे जी, मेडिकल दे दिया 1 साल का 2 साल का, या फिर उनको चुपके से ड्यूटी ज्वाइन करा ली। तो ये चीज़ रुकनी चाहिए क्योंकि आपके साथ धोखा हुआ है विभाग के साथ, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए जी। तो फिलहाल ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे पेज कैथल न्यूज़ टीवी को लाइक करें। और डॉक्टर विनय गुप्ता द्वारा आज एक बार फिर एक्शन करवाया गया है, तो इनके द्वारा जो उठाया गया कदम आप कहाँ देखते हैं कि जो एक पुलिस कर्मचारी को जो विभाग ने नौकरी से निकाला है, जो इनके द्वारा एक कदम उठाया गया है। बेसिकली आरटीआई एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर विनय गुप्ता, और आपको पता है एक काफ़ी जाने माने इस समय सोशल मीडिया में, तो आप इनको जानते ही हो। हमारे पेज को अब आप भी कैथल न्यूज़ टीवी को लाइक और फॉलो कर दें और कमेंट्स जरूर करें।